गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 4 नवंबर और आज हम लोग एडिटोरिया बिहार स्पेशल के अंतर्गत देखेंगे आधुनिक बिहार का इतिहास। और आधुनिक बिहार के इतिहास के अंतर्गत हम लोग देखेंगे यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश बिहार में, जनजातीय विद्रोह बिहार में और 1857 की क्रांति बिहार से संबंधित, राष्ट्रीय आंदोलन बिहार से संबंधित और पृथक बिहार का गठन। ये जो है चैप्टर हम लोग आधुनिक बिहार के अंतर्गत देखेंगे। और आधुनिक बिहार के अंतर्गत जितने भी ऐतिहासिक संदर्भ आते हैं वो पूछे जाते हैं बीपीएससी, बिहार एसआई और बिहार के अन्य एग्जामों में। ज़्यादातर प्रश्न आपको आधुनिक बिहार के इतिहास से ही रहेगा, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है इस संदर्भ में ये चैप्टर। और यहाँ पर एक और तथ्य आपको बता दें कि जो जनजातीय विद्रोह है ये बिहार के संदर्भ में और साथ ही साथ भारत के संदर्भ में, दैट मीन्स भारत की जनजातीय विद्रोह, ये दोनों चैप्टर जो है बीपीएससी खास करके प्रत्येक साल एक ना एक क्वेश्चन इस चैप्टर से रहता ही है। अन्य एग्जामों में भी रहता है लेकिन बीपीएससी में रहता है। अगर आप लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैप्टर को जो है अच्छे से पढ़ के जाइएगा, नेशनल दैट मीन्स भारतीय संदर्भ में और बिहार के संदर्भ में भी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश से संबंधित। यूरोपीय कंपनियां प्रवेश जो है होती है सबसे पहले वो था पुर्तगाली। तो बिहार में सर्वप्रथम यूरोपीय कंपनियों में पुर्तगाली आए थे जो कि हुगली से पटना नाव के द्वारा व्यापार करते थे। वे पटना से सोरा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन और मसाले आदि प्राप्त करते थे। सबसे ज़्यादा वो लोग जो है सोरा और सूती वस्त्र, खास करके सोरा से जो है बारूद बनाया जाता था, इसलिए इसका व्यापार करते थे। और यहाँ बहुतायत में यह सोरा जो है उत्पाद होता था। उसके बाद हम लोग देखते हैं डच आए। डच जिसको कि हॉलैंड भी कहा जाता है और वर्तमान में ये नीदरलैंड है कहा जाता है। और ये वर्तमान में यूरोप का जो है एक देश है नीदरलैंड। इसके बारे में जो है बहुत बार बीपीएससी में पूछा भी गया है। पटना में सबसे पहले व्यवस्थित व्यापार कोठी जो है डचों ने ही स्थापित की थी। इसने 1632 ईस्वी में पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में डचों ने अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। तो ये ईस्वी भी पूछा जा चुका है और आपको संभावना है कि अन्य एग्जामों में पूछा जा सकता है। डचों की अभिरुचि सूती वस्त्र और सोरा में था। अगर आपको ऑप्शन में इनमें से सभी नहीं रहे तो आपको याद रखना कि सोरा ऑप्शन चूज करना है, क्योंकि डच जो है ज़्यादातर सोरा का व्यापार करते थे बिहार से। और सोरा का व्यापार जो है बारूद की जो ज़रूरत थी उसको पूरा करने के लिए डच इसका व्यापार करते थे। उसके बाद आपको बता दें कि जो डच आया था वो 1665 ईस्वी में एक डच था जिसका नाम क्या था, ट्रेवेनियर ये पटना आया था और बाद में ये छपरा की भी यात्रा की थी। तो ये डच था जो कि 1665 ईस्वी में आया था। उसके बाद आपको डच के बारे में बता दें कि डच ने बेदरा की लड़ाई में अंग्रेजों ने डचों को हराया था। तो आपको ये भी याद रखना है डच के बारे में, क्योंकि डच ज़्यादा दिन तक जो है यहाँ रह नहीं सके थे। तो किस युद्ध में लड़ाया था, बेदारा की लड़ाई। अच्छा, बेदारा की लड़ाई हुई कब है, तो बेदारा की लड़ाई जो है ये 1759 में हुई है अंग्रेज और डच के बीच। और फिर डच जो है वापस चला जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है बेदरा की लड़ाई। उसके बाद जो है पटना में 1781 ईस्वी को, कब, 1781 ईस्वी को जो है मेजर
हार्डी ने पटना में डचों के गोदाम को अधिकृत कर लिया। यहाँ आप देख रहे हैं 1759 में बेदरा की लड़ाई हो रही है और 1781 में मेजर हार्डी, कौन? हार्डी, इसने क्या किया है कि जो डच का गोदाम था उसको वापस लेता है। और डच का गोदाम कहाँ रहता है? जो पटना कॉलेज है उसकी उत्तरी इमारत जो है डच का गोदाम रहता है, इसको ले लेता है। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। और बाद में क्या होता है, 1784 में पटना के गोदाम, हालांकि 1784 में पटना का गोदाम वापस किया जाता है डचों को, लेकिन डच जो है फिर धीरे धीरे यहाँ से चले जाते हैं बिहार से और अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ते चला जाता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अंग्रेजों का जो है बिहार में आगमन। तो अंग्रेज ने सबसे पहले 1620 ईस्वी में पटना के आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, लेकिन यह जो है बंद हो गया 1621 ईस्वी में। उन्होंने पुनः व्यापारिक केंद्र स्थापित की वास्तविक रूप से 1651 में, जिसमें इसको सफलता भी मिली। और अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी 1632 में बिहार आया था, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। यहाँ उसने व्यापार की संभावनाएं देखी और डच को कंपनी को व्यापार करते हुए देखा। इसी से प्रेरित होकर अंग्रेजों ने बिहार में व्यापार को प्राथमिकता दी। अंग्रेजों द्वारा स्थापित फैक्ट्री वर्तमान में गुलजारबाग पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस और सर्वे कार्यालय में कार्यरत है। तो जो अब जैसा कि डच का देखे उसी तरह डच की कोठी देखे पटना कॉलेज में था, उसी तरह अंग्रेजों की कोठी ये पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस में था। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे आपको बता दें इनके बारे में कि अंग्रेज जो है फिर धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपना प्रभुत्व स्थापित करना चालू किया और क्या किया कि 1651 में जो है गुलजार बाग में, जैसा कि हम बता ही चुके हैं यहाँ पर गुलजार बाग में, तो ये कब किया था? 1651 में यहाँ पर ये स्थापित किया था। और ये जो है सोरे के साथ साथ केलिको कपड़े इसका जो है व्यापार करता था। और 1697 में अजीमुसान से जो है, जो कि राज्यपाल था, जिसके बारे में हम मध्यकाल के बिहार के इतिहास में चर्चा कर चुके हैं, उस समय राज्यपाल था, उससे जो है इसने फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मांगी और साथ ही साथ जो है बिहार में व्यापार करने की अनुमति मांगी। तो पहली बार आप देखेंगे कि एक राज्यपाल के रूप में अजीमुसान से जो है ये व्यापार करने की अनुमति मांगता है। पुनः जो है ये 1713 ईस्वी में फर्रुखसियार से, किससे? फर्रुखसियार से जो है ये अनुमति मांगता है पटना में स्थापित करने का। हालांकि इस समय जो है इस बंद भी कर दिया गया था कुछ समय के लिए इनकी फैक्ट्री को। किसके द्वारा? तो औरंगजेब के द्वारा किया गया था। बाद में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, फर्रुखसियार जो है यहाँ पर जो है मुगल सत्ता संभालता है, तो उससे जो है ये अनुमति मांगता है। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो ये अंग्रेजों का जो है फिर 1757 का प्लासी का युद्ध होता है। उसके बाद बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर के युद्ध के बाद जो है इस क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रभुत्व हो जाता है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा भी करेंगे। अगला देखते हैं हम लोग डेन कंपनी। डेन जो है डेनमार्क जो आधुनिक है उसी को डेन कंपनी कहा जाता था। ये डेनिश कंपनी 1774 में पटना सिटी के नेपाली कोठी के समीप अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। मुगल शासक फर्रुखसियार ने 1717 में अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने एवं सिक्के का प्रयोग करने की मान्यता दी थी। इस घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो आपको ये बता दें
कि जब इसको 1774 में तो आपको मिलता है डेनिश कंपनी को, लेकिन 1764 के बाद चूँकि बंगाल में जो है पूर्णतः ये बक्सर के युद्ध के बाद फिर 1765 में आप देखेंगे कि इलाहाबाद की संधि होती है और बंगाल और बिहार का जो है ये शासन सत्ता अंग्रेजों के पास चला जाता है कि अंग्रेज ही जो है बिहार और बंगाल में शासन जो जितने भी दीवानी मामले हैं उसको देखेगा। दैट मीन्स राजस्व मामला तो राजस्व मामला जो है ये देखेगा। तब जो है डेनमार्क भी उस समय आया था, लेकिन डेनमार्क को एक सीमित क्षेत्र में व्यापार करने को दिया गया था। आपका डेनिश का सिर्फ इतना ही याद रखना है कब आया था और कहाँ पर अपनी कोठी स्थापित की थी। एक और जो है कंपनी थी वो था फ्रेंच कंपनी, जिसके बारे में कि यहाँ पर चर्चा नहीं है, वो आप लोग देख लें कि फ्रेंच कंपनी। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बोला जाता था। और ये जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ये ये जो स्थापित किया गया था ये फ्रांस की जो राजशाही है उसके द्वारा स्थापित किया गया था। जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वहाँ के कुछ व्यापारी संगठन था, उसमें राजा का हाथ नहीं था, लेकिन इसमें जो है वहाँ के राजा का हाथ था। और इसकी स्थापना 1664 ईस्वी में की गई थी। और ये जो है बाद में आकर सोरे का व्यापार बिहार में करने लगे थे। और 1734 ईस्वी में इसने पटना में एक गोदाम बनाया था। पटना में एक फ्रेंच ईस्ट इंडिया ने बनाया था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि 1757 में की क्रांति होती है, 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। और प्लासी के युद्ध में क्या होता है कि अंग्रेजों की जो है विजय होती है। और यहीं पर आप देखेंगे कि बंगाल में ही एक चंदन नगर था। और उस चंदन नगर में जो है ये फ्रेंच का कब्जा था। और वहाँ से ही ये लोग व्यापार को संचालित कर रहे थे पटना का। लेकिन जैसे जैसे अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ता गया, फिर बक्सर का युद्ध जो है 1764 में होता है, प्रभुत्व बढ़ता है, तो फ्रेंच का भी प्रभुत्व घटते चला जाता है और लास्ट में जो है चंदन नगर तक सीमित रह जाता है और पुडुचेरी तक। और आज़ादी के बाद पुनः जो है इसको भारत सरकार को ये चंदन नगर और पुडुचेरी का जो है सत्ता सौंप देता है। तो ये फ्रेंच था जो कि बिहार में आया था। उसके बाद हम लोग चूँकि अंग्रेज जो है बृहत रूप से यहाँ पर शासन किया, तो इसलिए अब हम लोग बंगाल बिहार में अंग्रेज किस तरह अपने आप को पैठ जमाया उसके बारे में जानेंगे। अंग्रेजी कंपनी 1717 ईस्वी में व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गया। और दूसरी ओर मुगल सम्राट फर्रुखसियार ने 1717 में मुर्शीद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बनाया। 1719 में उसने उड़ीसा की सूबेदारी भी दे दी। उसके बाद क्या होता है कि मुर्शीद कुली खां के बाद सिजाउद्दीन 1727 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। उसने 1733 ईस्वी में बिहार का प्रदेश भी अपने अधीन कर लिया। और उसने 1733 ईस्वी में अलीवर्दी खां को बिहार का उप सूबेदार बनाया। 1739 में सरफराज खां बंगाल का नवाब बना, वह एक अयोग्य शासक था। अतः अलीवर्दी खां ने 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में उसे पराजित कर स्वयं बंगाल का नवाब बन गया। गिरिया के युद्ध के बाद जो है अलीवर्दी खां बनता है नवाब बंगाल का। और बंगाल के अंतर्गत ही बिहार जो है आ गया था, ये भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अलीवर्दी खां ने 1740 ईस्वी में बंगाल पर अधिकार प्राप्त कर लिया और उसने मुगलों से हटकर स्वतंत्र सत्ता चलाना प्रारंभ कर दिया था। व्यापारिक हितों के लिए नवाब और अंग्रेजों के बीच जो है अब संघर्ष भी होने लगा था।
यहाँ पर क्या होता है, फिर 1756 ईस्वी में अलवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है और उसका नाती शुजाऊ दौला जो है बंगाल का नवाब बनता है। शुजाऊ दौला अलवर्दी खां के सबसे छोटे पुत्री का पुत्र था। सिराजू दौला का नवाब बनने से उसके अन्य दामाद ढाका एवं पूर्णिया के उपनवाब जो है नाराज हो गए और सिराजू दौला एवं कंपनी के बीच प्रथम संघर्ष 4 जून 1756 को कासिम बाजार में हुआ और 16 जून 1756 को कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। किसने? सिराजू दौला ने। अंग्रेज अधिकारी रोजर ड्रेक को कोलकाता छोड़ना पड़ा। रोजर ड्रेक का नाम आप लोग ध्यान में रखेंगे। सिराजू दौला ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया और कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर कर दिया। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसी संघर्ष के क्रम में काल कोठरी की एक घटना हॉलवेल ने प्रचलित किया था। हॉलवेल जो है एक अंग्रेज था। उसके अनुसार 20 जून 1756 को कलकत्ता में काल कोठरी, जिसको कि ब्लैक होल कहते हैं, उसकी घटना हुई। उसके अनुसार सिराजू दौला ने 146 अंग्रेज कैदियों को 18 फीट लंबे और 14 फीट चौड़े एक कमरे में बंद कर दिया। 23 जून को कमरे को खोलने पर केवल 23 व्यक्ति ही जीवित बचे। 123 व्यक्तियों की दम घुटने से मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद क्लाइव ने कलकत्ता पर अधिकार कर 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि करने के लिए सिराजू दौला को विवश किया। क्लाइव ने नवाब अलीनगर की संधि को भंग करने का आरोप लगाया और 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेज और सिराजू दौला के मध्य गंगा की सहायक नदी भागीरथी के तट पर प्लासी की लड़ाई हुई थी। ये भागीरथी जो है बंगाल में है, ये याद रखेंगे। वहाँ उत्तराखंड वाला भागीरथी नहीं है, तो वहाँ पर जो है ये अभी भी ये क्षेत्र वर्तमान में बंगाल में है। तो यहाँ जो है प्लासी का युद्ध हुआ। मीर जाफर जो कि नवाब का सेनापति था और राय दुर्लभ, मानिक चंद प्रभारी अधिकारी था, अमी चंद व्यापारी था, जगत सेठ बैंकर था, इसने अंग्रेजों का साथ दिया। जबकि मीर मदन और मोहन लाल वे सेनापति थे जिसने सिराजू दौला की तरफ से युद्ध में भाग लिया और विश्वासघात के कारण सिराजू दौला पराजित हुआ और मीर जाफर के पुत्र मीरन के इशारे पर सिराजू दौला की हत्या कर दी। सिराजू दौला के बाद जो है मीर जाफर को एक कठपुतली नवाब बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव ने बाद में हॉलवेल बंगाल का गवर्नर बन गया और 1760 ईस्वी में मीर जाफर की जगह उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। ये इसलिए होता है क्योंकि मीर जाफर जो है वो भी कठपुतली बन के नहीं रहना चाहता था, लेकिन मीर कासिम भी कुछ समय के बाद उसको पता चल गया कि अंग्रेज जो है प्रत्येक बातों में हस्तक्षेप करता है। इसी हस्तक्षेप को कम करने के लिए मीर कासिम ने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर को हस्तांतरित कर लिया। तो आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट तथ्य याद रखना है कि बंगाल का जो है कौन सा नवाब था जिसने कि अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी? ये मीर कासिम था। हालांकि ये कठपुतली नवाब था, लेकिन नवाब इसको घोषित किया गया था। तो ये जैसे मुंगेर जो है ये अपनी शासन सत्ता हस्तांतरित करता है, तो स्थानीय ये शासन सत्ता हस्तांतरित क्यों करता है? इसलिए क्योंकि अंग्रेजों द्वारा दस्तक के दुरुपयोग हो रहा था और स्थानीय व्यापारियों पर कर को जो है ये समाप्त कर दिया था, इसलिए भी जो है अनबन हुआ था। और इसी में उसने सेना को आधुनिक रूप से प्रशिक्षित करने के लिए गोरगिन खां को, जो कि एक आर्मेनियन व्यक्ति था, रखा था। किसने? मीर कासिम ने रखा था। दूसरी ओर मीर कासिम ने बिहार के नायब सूबेदार राम नारायण को उसके पद से बर्खास्त कर हत्या करवा दी, क्योंकि बिहार में आय और व्यय का ब्यौरा देने को जो है राम नारायण उस समय तैयार नहीं था। तो अब मुंगेर इसकी हो गई शासन सत्ता। अब मीर कासिम ने क्या किया कि 24 जून 1763 को अंग्रेज एजेंट एलिस
ने पटना पर अधिकार कर लिया। चूंकि मीर कासिम जो है पटना पर अधिकार कर लिया था, अंग्रेजों को भगा दिया था, पुनः जो है इसको अधिकार कर लिया। मीर कासिम पटना अभियान कर एलिस की हत्या कर दी और पटना पर अधिकार प्राप्त कर लिया। पुनः क्या करता है मीर कासिम, ये पटना में एलिस की हत्या कर और पटना पर अधिकार कर लेता। इस घटना को पटना हत्याकांड के रूप में जाना जाता है। इसके बाद मीर कासिम की जगह पुनः मीर जाफर बंगाल का नवाब बना और इसके बाद मीर कासिम के अवध के नवाब शुजाउद्दौला मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से गठजोड़ हो गया और तीनों की संयुक्त सेना अंग्रेज हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ। इसी युद्ध में संयुक्त सेना की हार हुई और इस युद्ध में बंगाल का नवाब मीर जाफर था और जिसका दूसरा कार्यकाल जो है इसको दिया गया था। और 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपये वार्षिक पेंशन के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी दैट मीन्स लगान वसूलने का अधिकार दे दिया गया बिहार बंगाल को। तो यह है, यहाँ तक आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आगे है कि क्लाइव द्वारा 1765 में बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना हुई। इसके अंतर्गत क्या होता था कि जो राजस्व लगान वसूलने का काम था दीवानी वो अंग्रेज करते थे, जबकि प्रशासन शासन चलाने का जो है ये नवाब द्वारा किया जाता था। तो अब खर्चे जो है नवाब के पास रहता नहीं था, तो उसको प्रशासन चलाने में जो है दिक्कतें आने भी लगी थी। यहाँ पर आगे बता दें कि पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया में अकाल इसी समय पड़ा था। कब? करीब 1770 ईस्वी में। 1772 में बंगाल के गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया तथा नवाब का पद अंत कर दिया गया। बंगाल का अंतिम नवाब जो है मुबारक उद दौला था, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। 1766 में पटना स्थित अंग्रेज फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी मिल्टन को राजा धीरज नारायण और राजा सिताब राय के साथ एक प्रशासनिक मंडली का सदस्य बनाया गया। 1766 में धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी का नया दीवान बनाया। किसने? अंग्रेजों ने। और यहाँ पर जो है आपको ये भी बता दें कि पुनः जो है 1783 में बिहार में अकाल पड़ा और जांच अधिकारी जॉन शोर को बनाया गया और जॉन शोर ने एक अन्नागार निर्माण का जो है सुझाव दिया और इस सुझाव पर जो है 1784 में पटना में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गॉस्टिन ने गोल घर का निर्माण करवाया। तो ये आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे किसके समय में हुआ, तो जॉन शोर के सुझाव पर। किसने? जॉन गॉस्टिन ने किया था। तो ये था आज का जो है बिहार स्पेशल जनजातीय विद्रोह। अब हम लोग अगले दिन करेंगे। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।